श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम एक पुस्तक नहीं बल्कि स्वयं भगवान का शब्द अवतार है, जो तत्काल मुक्ति और भक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। भागवतम उस शुद्ध शीतल झरना के जल के समान है जो सीधा हमारे आत्मा की प्यास को बुझाता है। ठीक सुना आपने। तो इसके लिए हम सबको श्रीमद् भागवतम के इस खास श्लोक का विश्लेषण पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले एक नियमित प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस श्लोक के विभिन्न पहलू के बारे में बातचीत करेंगे। इसके अंतर्गत अर्थ विश्लेषण, उदाहरण, मुख्य संदेश, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा इत्यादि इत्यादि के मुख्य बिंदुओं के बारे में फटाफट अगले कुछ ही मिनटों में बात करते चलेंगे तथा शीघ्र अतिशीघ्र इसका समापन करेंगे। तो लेते हैं श्लोक। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम शताम वेद्यं वास्तवम वस्तु शिवदम तपत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्य हृदय अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। इस श्रीमद् भागवतम में कपट युक्त धर्मों को पूर्णतः निकाल दिया गया है। यह ग्रंथ केवल ईर्ष्याहीन मतलब निर्मत्सर जो श्लोक में कहा गया है वैसे भक्तों के लिए सर्वोत्तम धर्म की शिक्षा देता है। यहाँ वास्तविक सत्य भगवान को समझाया गया है जो समस्त प्राणियों के लिए कल्याणकारी है और तीनों प्रकार के दुखों को जड़ से समाप्त करता है। महामुनि व्यास देव जी द्वारा रचित इस भागवतम के रहते हुए अन्य किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यह शास्त्र योग्य साधकों एवं श्रद्धा पूर्वक सुनने वालों के हृदय में तत्काल भगवान का साक्षात्कार कर देता है। भागवतम कहता है कि धर्म वह नहीं है जिसमें फल, कामना, स्वार्थ, अहंकार या पाखंड हो। केवल वही व्यक्ति इस ज्ञान को समझ सकता है जिसके हृदय में मत्सर मतलब द्वेष नहीं है। मत्सर अलगाव का कारण है और भक्ति एकता का आधार है। श्लोक में कहा गया है वेद्यम वास्तवम, ज्ञान का अंतिम लक्ष्य भगवान का वास्तविक स्वरूप है। उन्हें जानने पर ही परम सत्य का साक्षात्कार होता है। तापः त्रय का अंत केवल भगवान से जुड़ने पर होता है, न कि भौतिक उपायों से। सच्चे हृदय से भगवान का श्रवण करते ही भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह तत्क्षणात जो श्लोक में है, तत्क्षणात मतलब तुरंत बताया गया है। यह चमत्कार है भागवतम का। भागवतम मुक्ति का मार्ग नहीं बल्कि प्रेम का मार्ग सिखाता है। कपट, अहंकार, फल कामना से मुक्त शुद्ध भक्ति। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता है परंतु मन में दूसरों से ईर्ष्या, दिखावा, प्रशंसा पाने की इच्छा भरी रहती है। यह कैतव धर्म है, कपट धर्म है। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है, किसी को दोष नहीं देता और भगवान के प्रति प्रेम से प्रेरित होता है। भागवतम ऐसे निर्मत्सर व्यक्ति को ही योग्य पात्र कहता है। जैसे सूर्य निकलने से ही अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार भागवत श्रवण से भगवान हृदय में प्रकट होते हैं और सारे भय, दुख, तनाव, कलमश इत्यादि इत्यादि मिटने लगते हैं। महामुनि व्यास देव जी द्वारा रचित इस ग्रंथ के होते और किसी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा और सेवा भाव से सुनने वाले पुण्य आत्माओं के हृदय में भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं।
केवल धन, स्वास्थ्य हेतु पूजा करना, इसे कहतव बोलेंगे। भगवान को प्रसन्न करने हेतु निस्वार्थ भक्ति को शुद्ध धर्म बोलेंगे। ताप त्रय उन्मूलन, जैसे वर्षा से तप्त धरती शीतल होती है, वैसे ही भागवत श्रवण से शरीर, मन, परिस्थिति के दुख शांत पड़ने लगते हैं। अंधेरे में दीपक जला दे तो तुरंत प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार श्रद्धा से भागवत सुनने से ही हृदय में भगवान का प्रकाश अनुभव होने लगता है। मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत प्यासा है, वह सोचता है कि पानी खरीदने से पहले वो बाल्टी, रस्सी ये सब का जुगाड़ करे और कुछ पैसा भी कमा ले, जिससे कि कुआं बनवा ले, तब पानी पिए। यह स्वार्थ, पैसे का मोह से भरा हुआ कार्य है, जिसमें प्यास तुरंत नहीं बुझेगी और कई कष्ट मिलेंगे, जिसे ताप कहा गया है। अनदर एग्जाम्पल, वह सीधा किसी शुद्ध जल स्रोत, गंगा जल या शीतल जल के पास जाता है और बिना किसी स्वार्थ के केवल प्यास बुझाने के लिए जल पीता है। भागवतम उस शुद्ध शीतल जल के समान है। यह सीधा हमारे आत्मा की प्यास को बुझाता है, भगवान से प्रेम उत्पन्न करता है। जैसी प्यास बुझती है, तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। यही ताप त्रय उन्मूलन कहलाता है। यदि आप एक कहानी को ध्यान और प्रेम से सुनते हैं, तो आप उस कहानी के पात्रों, दृश्यों को तुरंत अपने मन में देख पाते हैं। इसी प्रकार जब एक साधक विनम्रता और जिज्ञासा के साथ श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान की लीलाओं और उपदेशों को सुनता है, तो वह उन लीलाओं में डूब जाता है। इस पवित्र श्रवण के बल पर भगवान श्री कृष्ण, जो पहले से ही हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, अपनी कृपा से तत्काल प्रकट हो जाते हैं। अर्थात साधक को उनका आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। यह श्लोक बताता है कि श्रीमद् भागवतम केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का शब्द अवतार है, जो तत्काल मुक्ति और भक्ति प्रदान करने की क्षमता रहता है। तो इस तरह के क्षमता रखने वाले श्लोक को किसने कहा? यह श्लोक सूत गोस्वामी जी ने कहा। किसको कहा? यह श्लोक नैमिषारण्य में उपस्थित हजारों ऋषियों के समूह को कहा गया, जिसके मुखिया शौनक ऋषि थे। कहाँ कहा गया? यह पवित्र श्लोक नैमिषारण्य, नैमिष तीर्थ नामक वन में कहा गया। कब कहा गया? कितने साल पहले कहा गया? यह घटना कलयुग के आरंभ होने के कुछ ही समय बाद हुई थी। यह लगभग 5000 वर्ष पूर्व की घटना है। तो लेते हैं हरि का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।